नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में CGPSC के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि इसका 12वां भाग है। ठीक है, इससे पहले हम 1 से लेकर 11वें भाग को बता चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक है, वहीं पर जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, CGPSC चपरासी भर्ती 2022 के लिए हम गणित एवं जीके के एक सीरीज चला रहे हैं, जिसका एक अलग से प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहीं से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को शेयर करना न भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 में ये पूछा गया है कि संख्या 24, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, 24 करोड़ गुणा 0.0000025 बटे 0.00005 का मानक रूप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है CGPSC के द्वारा हैंडलूम 2017 में पूछा गया था। तो चलिए ये प्रश्न कैसे बनता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक बेसिक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो 0.1 रहता है, ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, 1/10 लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार 0.11 रहता है, इसको हम लिखते हैं 1/11/100। ठीक है, ये लिखते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए, तो ये 24 करोड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर ये 24 करोड़ है। तो ये देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 गुणा, यहाँ पर कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है। ठीक है, यानी कि 10⁻7 लिख सकता हूँ। ठीक है, गुणा, अब देखते हैं 0.0000025 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 25 गुणा, देखिए दशमलव के उस उधर कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 10⁻7। ठीक है, अब बट्टे में देखना, 0.00005 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 गुणा 10⁻, देखिए दशमलव के इधर कितना संख्या है, 5 संख्या, यानी कि 10⁻5। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 10⁻7 और 10⁻7 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। अब देखिए 5 एकम 5, 5 5 25, ये भी हो गया, तो ये हो जाएगा 24 गुणा 5। अब नीचे में 10⁻5 है, तो ऊपर जाके 10⁻+5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन जाएगा, देखिए 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 11 12, 120 गुणा 10⁻5। लेकिन ये हमारे ऑप्शन में है क्या, नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ दिख रहा है। तो देखिए, जब हम इसको ये करूँगा तो यहाँ से 0 उधर गया, तो ये 12 गुणा हो जाएगा 10⁻6। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन दशमलव लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 1.2 गुणा 10⁻6। ठीक है, 10⁻7। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि दशमलव लगाया तो 1 0 उधर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाता है 1.2 गुणा 10⁻7। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 2, ठीक है, प्रश्न 2 में ये पूछा गया है कि 0.000006723 को जब वैज्ञानिक रूप में दर्शाते हैं तो उसका मान होगा। देखिए, ये जो प्रश्न है CG व्यापम के द्वारा AGDO 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो जो हम प्रश्न ले रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है एवं CGPSC व्यापम के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है 0.000006723। ठीक है, 6723। तो देखिए दशमलव के बाद इधर कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में 673 है, तो ये 6723 है, क्योंकि ये अंक में है। ठीक है, तो अंक में है तो इसी कारण इसको पहले लिख लेते हैं। अब गुणा, अब दशमलव की इधर संख्या है 2 4 6 8 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻ कितना, -9। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव है और दो संख्या के बाद दशमलव है। जब हम एक संख्या के बाद दशमलव लेंगे तो ये हो जाएगा 6.723 गुणा 10⁻, ठीक है, 3, क्योंकि 10 के बाद कितना दशमलव है
तो दशमलव के बाद एक ही में दशमलव लिए हैं, ठीक है। तो इसी कारण 3 जीरो बढ़ जाएगा, गुणा 10 की घात माइनस 9, ठीक है, ये बन जाएगा। तो यहाँ से बनता है 6.723 गुणा ये बन जाएगा 10 की घात -6, ठीक है। तो इसी कारण हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम संख्या लिए 6723 यानी कि 6723 गुणा 10 की घात -9, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद इधर संख्या है 9, ठीक है। तो इसी कारण 10 की घात -9 लिए। अब देखते हैं कि अब ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में 2 दशमलव यानी कि 2 संख्या बाद दशमलव है और एक संख्या के बाद दशमलव है। तो सबसे पहले हम एक संख्या के बाद दशमलव लिए, ठीक है। तो ये लिए हो जाता है 6.723। देखिए एक संख्या के बाद दशमलव लिए मतलब कि 3 मतलब कि और 1000 बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि 10 की घात 3 और बढ़ा दिए गुणा 10 की घात -9। तो देखिए यहाँ से एक सूत्र लागू होता है a की घात m गुणा a की घात n, तो ये बन जाता है a की घात m धन n, ठीक है। तो 10 की घात 3 धन 10 की घात 3 -9 ये बन जाता है हमारा -6, यानी कि 6.723 गुणा 10 की घात -6 बराबर हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी में था, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3, ठीक है। प्रश्न 3 में ये पूछा गया है कि 0.04 गुणा 0.0162 का मानक रूप क्या होगा। देखिए ये जो प्रश्न है CGPSC के द्वारा ACF परीक्षा 2017 में पूछा गया था, है ना। तो चलिए आज का इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 0.04 है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.04 इसको मैं 4 गुणा 10 की घात -2 लिख सकता हूँ, ठीक है। गुणा है तो गुणा। अब देखते हैं 0.0162 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 162 गुणा 10 की घात -4, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ से देखना ये बन जाएगा 162 गुणा 4 गुणा, अब देखिए 10 की घात -2 और 10 की घात -4 है, तो ये बन जाता है 10 की घात -6, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे 4 दूनी 8, 4 6 के 24, ठीक है, 4 एकम 4 और 2 होता है 6, ठीक है, गुणा 10 की घात -6। अब यहाँ से देखना जो हमारा ऑप्शन है उसमें एक संख्या के बाद दशमलव है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये बन जाता है 6.48 गुणा 10 की घात 2, ठीक है, और ये बन जाता है 10 की घात -6। तो यहाँ से देखेंगे ये बन जाता है 6.48 गुणा 10 की घात -4, ठीक है। तो ये बन जाता है 6.48 गुणा 10 की घात -4, ये हमारा ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए जो हम प्रश्न ले रहे हैं वो CGPSC एवं CG व्यापम के द्वारा पूछा गया प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4, ठीक है। प्रश्न 4 में ये पूछा गया है कि मान बताइए, ठीक है। 0.00063 गुणा 0.4 बटे 0.009, ठीक है, ये हमें मान बताना है। देखिए ये जो प्रश्न है CG व्यापम के द्वारा AGDO 2018 में पूछा गया है, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के इस प्रश्न को देख लेते हैं। 0.0000063 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 63, ठीक है, यानी कि 63 गुणा ये लिख सकते हैं। देखो दशमलव के बाद कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 10 की घात क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है, गुणा। अब 0.4 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 गुणा 10 की घात -1, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है, ठीक है। अब बट्टे में आ जाता है 0.009 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 9 गुणा 10 की घात -3, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 3 संख्या है, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो ये बन जाता है, देखिए 9 एकम 9, 9 7 63, ठीक है, तो ये 7 हो गया। अब देखते हैं 7 जो कितना होता है 28, ठीक है, गुणा 10 की घात -6 और 10 की घात -1 हो जाता है 10 की घात -7, ठीक है। अब देखते हैं कि 10 की घात -3 बट्टे में है, ऊपर चला जाके क्या हो जाएगा 10 की घात 3 हो जाएगा, यानी कि माइनस हट जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 28 गुणा 10 की घात -7 गुणा 10 की घात 3 है, तो ये बन जाता है 28 गुणा 10 की घात -4, ठीक है।
अब यहाँ से देखेंगे 28 गुणा 10 की घात -4, इसका मतलब होता है 0.0028, क्योंकि इसका मतलब होता है, देखिए 0.0028, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 28 गुणा 10 की घात क्या लिख सकते हैं, -4, ठीक है। तो इसी रूप में है, तो 28 गुणा 10 की घात -4 को हम 0.0028 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5, ठीक है। प्रश्न 5 में ये पूछा गया है कि 0.000057 का मानक रूप है। देखिए ये जो प्रश्न है CGPSC के द्वारा YWO परीक्षा 2018 में पूछा गया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए 0.000057 यानी कि 0 के बाद कितना संख्या है, 7 संख्या, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 7, ठीक है। 57 गुणा क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात -7, क्योंकि दशमलव के बाद 7 संख्या, ठीक है। तो ये लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है दशमलव के बाद एक संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको दशमलव के बाद एक संख्या लगाएंगे, यानी कि दशमलव के बाद एक संख्या, ठीक है। यानी कि 5.7 हो जाएगा गुणा 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 की घात 1 मान लेते हैं, गुणा 10 की घात -7, ठीक है। अब देखते हैं कि 5.7 गुणा 10 की घात 1 गुणा 10 की घात -7 बराबर ही हो जाता है 10 की घात -6। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, ठीक है। 5.7 गुणा 10 की घात -6, इसी कारण ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा।